अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूडी मोडी। आए आज हम मिलकर बनाते हैं सब्जियों वाले चावल। सर्दियां हैं और तमाम सब्जियां भी मौजूद हैं, तो बना लेते हैं चावल। सबसे पहले हमने ऑयल या घी लेके उसमें गरम मसाले डाल लेने हैं। ये देखें सब्जियां हैं हमारे पास, आलू, गाजर, मटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, टमाटर और ये पिसे हुए मसाले हैं, सूखा धनिया है, ज़ीरा है। इसके अंदर ये देखें हमने साबुत गरम मसाले डाल लिए हैं। एक बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, लौंग हैं। इसके बाद प्याज डाल के हमने इसको फ्राई करना है। जितना आप इसको कलर देना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि सब्जियों का जो कलर है वो प्रोमिनेंट आए तो आपने इसको ब्राउन नहीं करना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर एक पुलाव वाला जो है वो कलर आए ब्राउनिश सा, तो फिर आप इसे ब्राउन कर लें। और प्याज को ब्राउन करने या ना करने से टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आता है। ये देखिए हम साइड बाय साइड सब्ज़ मिर्ची जो हैं इनको काट के रख रहे हैं। प्याज ब्राउन हो गए हैं, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया है ताकि प्याज जल ना जाए। इसके बाद हमने लहसुन अदरक जो है उसका पेस्ट डाल देना। ये मैंने इसी ब्लेंडर में बनाया था, तो यहीं से जो ब्लेंडर में था वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर अब डाल देने हैं, ये देखिए सब्ज़ मिर्चें हम डाल रहे हैं इसके अंदर। एक क्वांटिटी आप लोगों ने चावल के हिसाब से रख लेनी है। आपके जितने चावल होंगे उस हिसाब से आपने इसके अंदर बाकी सब चीज़ें जो है वो ऐड कर देनी है। अब ये स्पाइसेस डल रही हैं, नमक डल जाएगा, सुरख मिर्च डल जाएगी और साथ में हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, कलर जो है ताकि वो इन्हांस हो जाए, चावलों का अच्छा सा प्यारा सा कलर आए। ये थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम भूनेंगे। साथ में हमने टमाटर काट के डालना शुरू कर दिए हैं और अपनी डिज़ायर के हिसाब से जितनी क्वांटिटी आपकी उस हिसाब से आप टमाटर डाल लें। आप इस पॉइंट पे दही भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पुदीना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो ऐड कर लें इसके अंदर। और अगर आप लोग चाहते हैं कि चिकन का फ्लेवर आए तो चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा चिकन ऐड कर सकते हैं या चिकन क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें इसमें हमने सब्ज़ियाँ ऐड कर देनी हैं और सब्ज़ियों में भी आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, इसके अंदर आप बंद गोभी डाल सकते हैं सब्ज़ियों में। ये देखें अब ज़ीरा और सूखा धनिया इसके अंदर डल गया और इसे भी हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है सब्ज़ियों को, तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। और सर्दियों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि फ़्रेश गाजर होती है और मटर जो हैं वो मिल रहे होते हैं आराम से, तो ये सब सब्ज़ियां आप डाल के चावल बना सकते हैं। ये आप चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। मुझे लगता है मेरे चावल जो हैं वो शायद 4 कप थे, तो मैंने 5 कप 5.5 कप पानी के डाले हैं, शायद इतना ही था, इतनी क्वांटिटी थी। आप देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, आपके पास जो चावल मौजूद हैं वो किस हिसाब से उसमें पानी डलता है उस हिसाब से डाल लें। अब ये देखें पानी जो है वो बॉयल होने पे आ गया, तो इसके अंदर हमने डाल देने हैं चावल। और चावल डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है थोड़ा सा नरम हाथ से ताकि चावल टूटे ना, और उसके बाद हमने इसको ढाँप देना है। पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। ये देखें हमारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है चावलों के अंदर। मीनवाइल हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहना। अब इसे हम दम पे रख देंगे और साथ में हम बना रहे हैं रायता। सब्ज़ मिर्च ले लिया है, धनिया ले लिया है और इसको हम जो है वो कूट लेंगे। इसके अंदर आप 1-2 लहसुन का जवा भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस पॉइंट पे आप ज़ीरा ऐड कर सकते हैं इस चटनी के अंदर, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये डाल के हमने इसको, पुदीना ले सकते हैं इसके अंदर हम, तो ये डाल के हम इसको नमक डाल के कूट लेना। नमक से जो है ना वो चटनी अच्छी सी पिस जाती है। ये पिस के इसको हमने शिफ्ट कर लेना एक बोल के अंदर और दही ऐड कर लेनी है। सिंपल सा रायता, बिकॉज़ चावलों में सब्ज़ियां हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके अंदर जो है वो प्याज वगैरह या टमाटर या खीरा वो डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम प्लेन रायता जो है वो लेंगे। तो ये हमने साथ में दही ऐड कर दिया उसके अंदर और ये दम जो है लग चुका है। दम के बाद ये फाइनल लुक है हमारे चावलों की। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल पके हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब कमेंट्स ज़रूर करें कि और बताएं कि अगर आपने ये रेसिपी जो है वो ट्राई की है तो कैसी बनी है। बहुत शुक्रिया।